आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर गुजरात गैस लिमिटेड इतना फेमस कैसे हो गया। ये ऐसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर गैस का, एलएनसीजी का, एलपीजी का, सीएनजी का कैसे बना, कैसे कमर्शियल हाउस होल्ड क्या क्या करता है, जानेंगे पूरे इस वीडियो में। क्या है ग्रोथ, इसका ईयरली अगर आप ग्रोथ देखेंगे मोर देन 100% है। तो आखिर क्या है वो मिस्ट्री, क्या है सीक्रेट, जानेंगे इस वीडियो में। मिलते हैं लास्ट में, एक बोनस पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। तो आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने सही से इसको सुन लिया और अगर आपने इसका एनालिसिस पूरा देख लिया तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर सबसे लार्जेस्ट है। और पर दूसरा पॉइंट ये आप ये बोल सकते हैं कि क्या क्या कंपनी बनाती है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कंपनी जो मेनली जो प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी हमें कि एक तो जीजीएल जो बोलते हैं, गुजरात गैस लिमिटेड, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है सिटी में, है ना, जो कि साउथ और सेंट्रल गुजरात में मेनली बेस्ड है। मतलब एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का इस कंपनी का जो मेन काम जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी का मेन काम है। दूसरा मतलब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को ये लगी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, साथ में ये क्या है जो वहाँ पे खूब सारी कंपनियाँ हैं जो कि आपको पता है, सिटी गैस से नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस, सीएनजी हो गई, एलएनजी हो गई, एलपीजी हो गई, आपको जो अदर जो गैसियस फॉर्म है इसको भी ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि इसका डेटा है सर्वे में, कि जो कंपनी जो है पूरी इंडिया की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर है, जो कि रेसिडेंशियल में भी सबसे लार्जेस्ट है। जो कि रेसिडेंशियल जो कि आज आप जाएंगे डीडीए हो गया हमारे दिल्ली में, या बॉम्बे में भी है बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड। तो ऐसे गुजरात का भी हाउसिंग बोर्ड है। तो वहाँ पे रेसिडेंशियल इलाके में जो गैस सप्लाई हो गई, कमर्शियल एरिया में जो गैस सप्लाई हो गई, या इसके जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो गैस सप्लाई हो गई, ये की अच्छी चीज़ है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो कंपनी जो है जिसके बारे में हम बोल भी रहे हैं, ये कंपनी जो है खूब सारी जो इलाका है वहाँ पे ये सप्लाई करती है। मतलब आप अगर बात करेंगे तो इनके हाउस होल्ड जो हैं, खुद हाउस होल्ड में 15 लाख से ज़्यादा इसके क्लाइंट हैं। कमर्शियल कस्टमर जो इसके 1250 के ऊपर हैं। सीएनजी स्टेशन अराउंड 550 के ऊपर है। इंडस्ट्रियल यूनिट भी इसका अराउंड 3500 से ऊपर है। तो मतलब क्या है कि कंपनी वेल एस्टेब्लिश है। अच्छा, जो अच्छी चीज़ हमें जो इस सेक्शन को देखने में मिलेगा, इसका मार्केट कैप इस कंपनी का अगर आप देखेंगे गौर से तो ये है 50,000 करोड़ की कंपनी, जो कि एक अच्छा वेल्थ है। अगर इसका देखेंगे, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 737 जा रहा है, जो कि एक अच्छा दिख रहा है। इसके लो गए हैं 258, 220, 281, और जो हाईएस्ट गए हैं वो गए हैं 787। इसका बुक वैल्यू जब कल अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो हमें पैसा मिलेगा 65.5। डिविडेंड इस कंपनी का जो है, जो हमें सामने दिख रहा है 0.17। स्टॉक जो P/E रेशियो है वो 30% है। ROE जिस कंपनी का है वो है 32.6%। ROC जो है वो है 34%। एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें पसंद आई भी और आपको भी आएगी, कि इसका जो पैग रेशियो है, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। इसीलिए आप देखेंगे कि पैग का मतलब ही होता है प्राइस बाय अर्निंग और ग्रोथ, और इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 है। मतलब ये जो ग्रोथ की वैल्यू होगी कंपनी की बहुत ज़्यादा होगी, और यही ऐसी चीज़ है जो इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बना रही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं। और तो और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो जो कि काफ़ी अच्छा है, मोर देन 40% है। और इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो देखेंगे वो भी सबसे ज़्यादा है, कि ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड जो इसका जो है वो भी 29% है। प्रॉफिट ग्रोथ ईयर बाय ईयर हो रहा है, सेल भी इसका ईयर बाय ईयर हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट जो इसका देखेंगे ये भी 15% है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है
कि अगर कितना परसेंट ये अपने लोन का कमाती है, वो 6.89% है। मतलब ये जो कंपनी जो है, इसके पास जो इतनी अच्छी चीज़ें हैं, जो कि हाउस होल्ड हो गया, कमर्शियल हो गया, CNG स्टेशन हो गए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गए, और खूब सारे प्रोडक्ट ये खुद ब खुद बना रही है। अगर हम इसके अलावा अगर और भी देखें कि अगर इसका जो सेल्स ग्रोथ में अगर देखेंगे, तो सेल्स ग्रोथ जो है इसका डायमेस्टिक चेंज हो रहा है, मतलब सेल में ग्रोथ तो हो रहा है, सेल इज ग्रोइंग डे बाय डे, ये कि अच्छी चीज़ है। और अब एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल में ग्रोथ तो हो रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो अगर इसको 5 ईयर देखेंगे, ये भी सेल इसका इंक्रीज हो रहा है, और 3 ईयर देखेंगे तो भी सेल इंक्रीज हो रहा है, 1 ईयर में भी सेल की वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है। अगर आप देखेंगे एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगी इस कंपनी के बारे में, वो क्या है कि कंपनी जो है अभी तक रिड्यूस डेट को रिड्यूस कर दिया। ये जो कंपनी जो है इसके पास गुड क्वार्टर है, कंपनी जो है गुड प्रॉफिट ग्रोथ इसके पास है, जो कि 42.74% CAGR है। कंपनी के पास ROE जो बड़ा अच्छा ट्रैक है, जो कि 33% इसका ट्रैक है। मतलब कंपनी एक तो डेट अपना रिड्यूस कर ही रही है, ये हमें पता है, ये रिड्यूस कर रही है। क्वार्टर इस कंपनी का अच्छा है, और इसका जो प्रॉफिट जो ग्रोथ पे है वो भी 42.74% है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल मस्त है। तो मतलब एक चीज़ देख सकते हैं कि ऐसी कंपनियां भी मार्केट में हैं, जिनके देखिए आप अगर सेल्स देखेंगे जो कि ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। बाकी जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी ऐसी कंपनियां निकाल सकें और थोड़ा बहुत हम देख सकें कि कंपनी को हम एनालाइज कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 2018 में बात करें कि इसका जो सेल्स थे अराउंड 1964 थी, और आज अगर देखेंगे तो 3011 है। और अगर इसका अगर एक चीज़ और देखें तो ये बिल्कुल पर डे, मतलब ईयर बाय ईयर इन्होंने अच्छा इंटरेस्ट इससे जनरेट किया भी है। अगर हम देखेंगे इसके एक्सपेंसेस जी जो है, जैसे क्योंकि सेल्स बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो अगर सेल्स इसके इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके एक्सपेंसेस भी बिल्कुल इंक्रीज करने वाले हैं। एक ही अच्छा डेटा हमारे पास ऐसे मिल भी गया। अच्छा, अदर चीज़ अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 161 है अभी तक का ज़्यादा सबसे ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट जा रहा है वो है 723 करोड़ का इसमें प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर आप गौर से देखें तो प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, और जो इसका अदर इनकम जो अगर हम देखें गौर से, ये भी इसका अदर इनकम भी सही है, और ये 24% तक इसके इनकम वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, वो है 58, और ये यहाँ पे है 638, जो कि एक अच्छी चीज़ है। टैक्स आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का जो है ये भी है 477 करोड़, और इस कंपनी का EPS भी बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, जो एक अच्छी वैल्यू हम इसको मान सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक चीज़ जो देखने वाली है कि 15 में जो सेल्स की जो वैल्यू है 9006 करोड़ की किया है, और जो ही यहाँ वैल्यू जो है 11,782 करोड़ का इन्होंने सेल ग्रोथ किया है। एक्सपेंसेस देखेंगे बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग देखिए, अगर इसको और कंफर्म करना है आप बिल्कुल ईयर बाय ईयर चलिए। इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ, और थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा डिक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ। मतलब आप देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप वेट करते 3-4 साल, तो अगर आप वेट करते 3-4 साल तो आराम से आप बोल सकते थे कि इसका सेल सबसे ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। सेल्स आर इंक्रीजिंग, जो एक अच्छी बात है। अगर किसी भी कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एक तो हम उसको मान ही सकते हैं कि अच्छी बात है। एक्सपेंसेस देखिए इस कंपनी की, क्योंकि सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आपको पता है सेल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक इंक्रीज करने ही वाले हैं। अगर आप डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के कुछ अच्छे ही हैं। और अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, जो कि स्टार्टिंग में कंपनी ने कमाया है
641 और आज कमाया इसने 2267। मतलब इसकी अदर जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी क्या हो रहा है, कंपनी का इंक्रीज कर रहे हैं, हमें इसको मान सकते हैं। चलिए जी, इसका अगर हम 5 ईयर का डिविडेंड देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, 3 ईयर का 33% है, लास्ट ईयर का देखें 33% है। तो ये जो चीज़ें जो हैं हम जो डिस्कस कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए जी, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट जो होता है एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, जिसको हम देखते हैं कि अगर हम 15 में इस कंपनी का खुद का बैलेंस शीट अगर चेक करें, शेयर कैपिटल 138 था, अभी 138 है। और ये अच्छी चीज़ है, रिजर्व जो है कंपनी का बिल्कुल इंक्रीज किया हुआ है, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। बोरोइंग बिल्कुल कम है, यही तो चीज़ है जो कंपनी को सक्सेसफुल बना रही है। टोटल अगर लाइबिलिटी देखें, देखिए ये भी अराउंड जितना है, और इसका फिक्स एसेट देखें ये भी आपके सामने है। और अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट देखें तो देखिए ये भी आपके सामने बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ है। टोटल एसेट इस कंपनी का जो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, ये अराउंड 8480 का है इसका टोटल एसेट, जो इतनी अच्छी चीज़ है। चलिए चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी देखने वाले हैं, जो क्या है इसका कैश फ्लो जो मार्केट कर रहा है उस टाइम में, जो इनको 2015 में जो इनके पास कैश आता था और आज का कैश आता है, उनमें क्या डिफरेंस है और क्या वो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट इस कंपनी को बनाती है। देखिए, इस कंपनी में जो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कि ये जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो अगर स्टार्टिंग में जो जिस हिसाब से इस सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1094 करोड़ का, और आज के टाइम में सेल कर रहे हैं 1655 का। मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर हम ये अगर कैलकुलेट करें तो इनके जो प्रॉफिट में है ये एक अच्छा मार्जिन से ये इंक्रीज कर रही है कंपनियाँ, एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट जो हो रहा है इनका कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया है ड्यू टू कोविड या कुछ अदर रीजन हो सकता है पैसा भी वहाँ फंसा हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जहाँ जहाँ इन्होंने कराया है उससे मिल रहा है। मतलब इतने इनके पैसे इन्वेस्टेड करते जा रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ मिला नहीं है। अब वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करके कुछ ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग पढ़ने का तरीका। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो लगा रहे हैं ये भी लग ही रहा है, अभी मिल नहीं रहा है। अगर हम डिस्कस करें इसका ROCE, तो ROCE इस कंपनी का जो है 12% है, 13% है, 17, 19, 29, 34। तो अभी तक का जो बेस्ट ROCE जो है रिजर्व ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड, वो अराउंड जो कितना है 34% का, जो एक अच्छा सा आप अमाउंट मान सकते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देखना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, जब आप शेयर होल्डर का पैटर्न देखेंगे तो ये सितंबर 2018 में कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग जो था ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि 60.89 था, और अभी भी प्रमोटर होल्डिंग जो है 60.89 है। अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें ऐसे 3-4 कंपनियां ही हैं जिनका प्रमोटर होल्डिंग का भी चेंज नहीं हुआ, उनमें से एक चीज़ ये भी है। अगर इसका FII देखें, जो कि फ़ॉरेन में जो लोग हैं या जो फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर हैं जो कितना इसमें इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, वो वैल्यू थोड़ी सी कम नज़र होती हुई आ रही है, लेकिन ठीक है। लेकिन ये भी अराउंड 8-10 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, 13 भी गया है। जो अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं ये इनका परसेंटेज टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो एक ये प्लस पॉइंट है क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ देख रहे हैं, और ये जो गैस जो है गुजरात गैस लिमिटेड अच्छा काम कर भी रही है, इसलिए एक अच्छी चीज़ है इसमें। पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, देखिए ये भी जो है पब्लिक का पैसा जो है अराउंड 22% हमेशा इसमें लगा हुआ है, और अभी तक सबसे ज़्यादा पब्लिक का पैसा इसमें आप इजीली देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और थोड़ा सा साइड पे चलते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जो PNG, देखिए न्यू कनेक्शन, लीजिए ये PNG अमृतसर न्यू कनेक्शन डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट, ये कुछ इनके गैस बिल अवेलेबिलिटी बिल पेमेंट इसका इंडस्ट्री के लिए भी है, इंडस्ट्री में जो भी है कमर्शियल के लिए है कि आप लीजिए CNG, आप देख सकते हैं CNG स्टेशन है। और आप अगर देखेंगे कि जैसे कि अमृतसर में रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया और ये PNG कहाँ है, तो ये ऐसे कर के अपना जो
सेल्स है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखिए, किसी भी कंपनी को अगर आपको जज करना है तो सबसे जो बेस्ट तरीका क्या है कि आप उस कंपनी का क्रिसिल देखिए कि क्रिसिल ने कितना % उसको वोटिंग दिया है। तो क्रिसिल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई कंपनी बॉन्ड निकालती है, तो मैंने आपको समझाया भी था पिछली वीडियो में, अगर आप नए हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए कि कोई ए बंदा है और बी है और सी है। बी बैंक है, इसको मान लीजिए MNC है, ए कोई कस्टमर है। तो पहले क्या था कि बैंक मीडिएटर था इन दोनों के बीच में, लेकिन मतलब अगर MNC को लोन चाहिए तो बैंक से लेती थी और बैंक के पास पैसे कस्टमर देते थे। तो ये बैंक कस्टमर को जो हैं हमें 5 से 6% देगी और ये इनको जो है 9 से 10% देगी, जो 3% ये अपने पास मार्जिन के तौर पे रखते थे। लेकिन जब बैंक का मीडिएटर ख़त्म कर दिया तो ये MNC कंपनी ने डायरेक्ट अपने बॉन्ड इशू करने लगे और पब्लिक से अपने पैसे का लेन देन करने लगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ इन दोनों को कि जो कस्टमर है उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया जो पहले बैंक देता था, और MNC जो है जिनको पहले बैंक को ज़्यादा देना पड़ता है उनकी वैल्यू कम हो गई। तो क्रिसिल जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि कितना % इनको प्रॉफिट हुआ था, कि ये जो कंपनी अगर टोटल जो लोन फैसिलिटी कर रखा है वो 2350 करोड़ पे कितना स्टेबल है, कितनी इनकी जो रेटिंग लिखता है ना, क्रिसिल रेटिंग on the bank facility of Gujarat Limited continue to be reflect the company size, scale, operations on the largest entity in the India, healthy operating performance and the comfortable financial risk profile. These strengths are partially offset of the exposure of the volatility of RLNG and the domestic rural gases exposure. GGL मतलब गुजरात गैस लिमिटेड has received the authorization to set up the city distribution network in 7 geographical area they own during the 7th and the 10th bid conducted by the Petroleum and the Natural Gas Regulatory Board, and the company would be increasing the annual apex of 700 to 800 crore over the medium term, be largely funded through the internal accrual. Further, it also planned to expand the network within existing GAS जो गैस लिमिटेड एजेंसी वगैरह होगी, the product is on the continuous and the sizable apex in the new geographical पार्सली साइजेस। तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या है। एक और चलते हैं इनके साइट पे और देखते हैं कि ये इन्वेस्टर के लिए इनके जो जगह है पक्का ये इनका होगा ही कि, और इन्वेस्टर जो है तो इन्वेस्टर देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट अगर देखेंगे या आप एनुअल रिजल्ट देखेंगे, हम इनका थोड़ा सा एनुअल देखेंगे क्या है। इनके एनुअल रिजल्ट में जैसे मान लीजिए कि इनका एनुअल रिजल्ट अभी आया है, तो देखिए जब भी ऐसी कंपनियों को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हर एंगल से आपको चेक करना बिल्कुल ज़रूरी है कि क्या कोई इसमें कोई बग ना मिल जाए, कोई ऐसा ग्लिच ना मिल जाए, क्योंकि कंपनी अभी स्टार्ट है। और देखिए इसका एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी ने कहाँ कहाँ अपना प्रोडक्ट किए हैं, ये आपको इंडेक्स पेज मिलता है, कहाँ पे किस पेज पे क्या क्या मिलेगा। ये इनका एनुअल गैस हमें देखिए गुजरात गैस लिमिटेड क्या क्या करती है। थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ जो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो। स्टार्ट ई वोटिंग के लिए था कि कितना कितना किया है, जब भी क्योंकि शेयर होल्डर के पास भी राइट होता है वोट करने के लिए, कितना इसका टैक्स वगैरह है और क्या इनकी अलग परफॉर्मेंस है, कितने प्लांट लगा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स ये इनका है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड है, कितने इन्होंने इशू कराए, क्या क्या चेयरमैन हैं। ये देखिए कोई अनिल कुमार जो चेयरमैन हैं इनके, और अलग अलग कंपनी और भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे इस वाले में कि और क्या क्या हैं इनके, इनमें आउटस्टैंडिंग आप देखेंगे और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनसे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ कितना है। और ये है लास्ट में थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ कर दूं कि गुजरात गैस लिमिटेड जो है, जो कि इनके बारे में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि ये पूरी कंपनी जो है सबसे अच्छी कंपनी इसलिए बन रही है क्योंकि कंपनी जो है इंगेज्ड है
डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिटी गैसेस। अब सिटी गैसेस ये 2 पार्ट में बांट रही है, साउदर्न एंड सेंट्रल गुजरात में। सिटी गैसेस हो सकते हैं कि नेचुरल गैसेस हो जाए, CNG हो गया, LNG हो गया, LPG हो गया, अदर गैसेस फॉर्म जो भी होते हैं उसको हम इनको फॉर्म में बोलते हैं। हम एक चीज़ और डिस्कस हमने देखा भी है कि कस्टमर बेस इनके रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री भी है। हाउस होल्ड आपको पता है, हाउस होल्ड, कमर्शियल, CNG, इंडस्ट्रियल यूनिट, 4 अलग अलग यूनिट है। हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि कंपनी जो है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी जो सबसे बेस्ट, जो कि अप टू डेट अगर हम इसको करेंगे तो आपको अराउंड मोर देन 40% का इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे जो भी अराउंड 30% मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ अगर ईयर टू ईयर देखेंगे 186, जो कि बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। सेल ग्रोथ जो कि बिल्कुल जो हमने देखा है वो 32% है। रिटर्न जो एसेट पे है वो है अराउंड 15.8%। और ये जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा आपके सामने अराउंड 6.9% है। मतलब कि जब अभी सब वैल्यू अगर आप याद करते हैं कि प्रॉफिट जो होता है ईयर बाय ईयर, ये जो प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का हो रहा है ईयर बाय ईयर, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं ना कि इस कंपनी का 32.8% है और ये जो डेटा है 186.15% है। तो एक अच्छी कंपनी मान सकते हैं ओवरऑल। और आपके कमेंट, आपके सुझाव जो भी होंगे आप ज़रूर देखिएगा। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को हर सेक्शन में एक बार थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अच्छी चीज़ है स्टॉक ये वाला ये थोड़ा सा अप टू डेट नहीं है। पैग रेशियो सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है। और ये जो इंटरेस्ट का रेशियो है तो एक अच्छी चीज़ है जिनको हम हमेशा ही देख सकते हैं। अगर इसका देखिए, अगर 5 साल का अगर हम ग्रोथ देख लें, ये भी हमारे पास अच्छा इनकम है। क्या क्या कंपनी ने किया, कितना डेट लिया है, कितना इसका सेल्स बढ़ा है, कितना एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कितना इंटरेस्ट बढ़ा है, कितना इसका सेल्स बढ़े हैं, और सेल्स से हमें इनको प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी बातें जो कि हमें पता है सेल्स में क्या हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें हम इजीली चेक कर सकते हैं। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इस सेक्शन में जो हम वैल्यू बता सकते हैं कि आखिर हमारे पास 5 ईयर में 28% है, 3 ईयर में 33%, लास्ट ईयर जो है 33%। एक ही अच्छी वैल्यू हमारे पास है। और शेयर कैपिटल आपको पता है, रिजर्व पता है, बोरिंग पता है, और आपको पता है कि ये जो वैल्यू जो है ये अदर चीज़ में, और जो कि फिक्स एसेट जो है हमारे पास, और जो टोटल असेसमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे पास दे रखी है। यही चीज़ें इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और आपके जो भी सुझाव है और मैं बताया तो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको पता है अब लोग जो हैं टोटली शिफ्ट हो रहे हैं CNG पे, LPG पे। अब आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब वो ख़त्म होने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक्सटेंट हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो हमें आज से ही अपने पैसे को जहाँ भी हम इन्वेस्ट करें वहाँ पे ऐसा सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो, तो एक अच्छा सेक्टर इसको माना जा सकता है। ऐसी जो भी कंपनियाँ आप ये कमेंट करके लिखिएगा। एट लास्ट अगर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं सिबलिंग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और शेयर कीजिए, और ताकि हम और हमारी टीम को मिले मोटिवेशन और आपको मिले एजुकेशन नॉलेज, और आप भी स्टार्ट करें और आपकी लाइवली